Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. So hello friends, welcome back to the channel. तो आज फिर से स्वागत है आप लोगों के लिए आज नया वीडियो में। तो पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फटाफट आकर लाइक मारो यार और वीडियोस को देखो और एंजॉय करो। तो आज हम लोग फिर बताने वाले हैं एक नया प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। उसी तरह से मैंने पिछले टाइम परफेक्ट नंबर डिस्कस किया था, तो आज एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें दो तीन तो कॉन्सेप्ट भी लगेंगे अच्छे वाले। तो उसको पहले सीख रहे होंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को, उसके बाद फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो पहले ही मैं उस क्वेश्चन का नाम बता देता हूं। मैं यहाँ दो क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, नियॉन नंबर। ठीक है, तो नियॉन कलर देखे होंगे आप, या लाइट भी आते हैं बहुत सारे। तो पहला होता है नियॉन नंबर। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन होगा कारप्रिकर नंबर। ठीक है, तो कार PREKAR कारप्रिकर और फिर नंबर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को वीडियो में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है यार। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं दो प्री रिक्विजिट्स। जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बताया था परफेक्ट नंबर, उसका प्री रिक्विजिट्स क्या था, फैक्टर निकालना आप लोगों का। तो आज मैं बताने वाला हूँ नियॉन नंबर और कारप्रिकर नंबर, उसका भी कुछ प्रीरिक्विजिट्स है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला प्रीरिक्विजिट्स क्या है। आपका पहला प्रीरिक्विजिट्स है, कोई भी नंबर है ना, उसका मुझे निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, और दूसरा प्रीरिक्विजिट्स क्या है, आपको निकालना है कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है आप लोगों को, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, DIGITS। ठीक है, तो पहला मेरा क्या प्रीरिक्विजिट्स है, कोई भी नंबर का नंबर ऑफ डिजिट्स, और कोई भी नंबर का दूसरा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर मैं लेता हूँ, मान लीजिए 23। ठीक है, तो इसका अगर आप पहले निकालोगे नंबर ऑफ डिजिट मतलब NOD नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, शॉर्टकट NOD नंबर ऑफ डिजिट्स, तो कितना निकलेगा मेरा, 2 निकलेगा, क्योंकि देखिए दो ही डिजिट्स है इसमें। ठीक है, इसका मैं अगर निकालू सम ऑफ डिजिट तो SOD। ठीक है, तो SOD मतलब सम ऑफ डिजिट। ठीक है, शॉर्टकट है, तो वो क्या होगा 3 और +2, मतलब जो 23 है ना, ये 23, उसको डिवाइड मतलब अलग अलग कर दो सारे डिजिट को, उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो 2 + 3 कितना होता है हमारा, 5 होता है। तो ये इसका नंबर ऑफ डिजिट्स है और इसका सम ऑफ डिजिट्स है। तो वो हम लोग पहले निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट्स है ना, ये आपको नहीं आता होगा तो आप नियॉन नंबर और कारप्रिकर नंबर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देख ले और उसके बाद फिर हम लोग वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, उसके बाद फिर निकालेंगे सम ऑफ डिजिट्स, कैसे निकालते वो सीखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट के पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक आपको चीज दिखा रहा हूँ, मतलब मजा आएगा देखकर। जैसे मान लो आपको मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक मैं नंबर लिया। ठीक है, 1 2 3 4 एक नंबर है। ठीक है, नॉर्मल इंटीजर नंबर है। अगर मैं 1 2 3 4 को मैं क्या करता हूँ, 10 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 10 1 जा क्या होगा आपका 10 होगा, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 10 2 जा क्या होता है आपका 20 होता है। ठीक है, आपका यहाँ 3 आया और 4 आया, फिर 10 3 जा क्या होता है आपका 30 होता है, फिर यहाँ नीचे आपका क्या होगा 4 आएगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वोशंट, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रिमाइंडर। ये तो आप लोग को पता ही है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग क्वोशंट, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, हमारा जो बचता है। ठीक है, और आपको पता है हमारा दो ऑपरेटर है, एक है डिवाइड
और एक ऑपरेटर हमारा क्या है, मॉड। ठीक है, हमारा दो ऑपरेटर है, एक होता है डिवाइड और एक होता है मॉड। तो जो डिवाइड ऑपरेटर रहता है वो हमारा क्या देता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है, और जो मॉड ऑपरेटर रहता है वो हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले बताया था पाइथन का, जो मैंने नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग विद पाइथन का जो प्लेलिस्ट मेरा चल रहा था उसमें मैंने सिखाया था ऑपरेटर्स वाले शायद वीडियो पर, कि जो सिंगल डिवाइड रहता है ऑपरेटर उसका रिटर्न टाइप होता है क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट होता है वो रिटर्न करता है सिंपली। ठीक है, और जो मॉड रहता है हमारा, तो ये मॉड मतलब ये मॉड वाला बोल रहा हूँ मैं, ये रिटर्न करता है हमारा रिमाइंडर। तो अगर मैं 1 2 3 4 हमारा अगर नंबर है उसको मैं अगर डिवाइड 10 करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या आ रहा है हमारा 123, तो 123 आया। ठीक है, वही अगर मैं 1 2 3 4 को मैं अगर मॉड 10 करूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1 2 3 4 मॉड 10 कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो यहाँ रिमाइंडर क्या था मेरा 4 था, तो मुझे यहाँ पर 4 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 1 2 3 मिलेगा क्वोशिएंट से, मतलब डिवाइड करने पे, और मॉड करने पे 4 मिलेगा। तो आप लोग क्या एक मस्त चीज दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, कि मेरा नंबर था 1 2 3 4, ठीक है, उसको मैंने डिवाइड किया सिर्फ 10 से, तो मुझे क्या मिला, 1 2 3 मिला। फाइन। अगर मैं 1 2 3 4 को मॉड किया 4 से, तो मुझे मिला सिर्फ 4। मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई भी नंबर को आप 10 से अगर आप मॉड करते हो, ठीक है, 10 से अगर आप मॉड करते हो तब आपको हमेशा देखिए लास्ट नंबर मिलते जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 था, आप 10 से मॉड किया तो आप लोगों को सिर्फ 4 मिला, लास्ट नंबर मिला। ठीक है, और अगर उसको आप 1 2 3 4 को 10 से अगर आप डिवाइड करते हो तब आप लोगों को लास्ट नंबर छोड़, लास्ट डिजिट छोड़ के जितने पहले स्टार्टिंग में डिजिट्स के नंबर पर बन रहा है वो मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 मतलब क्या हुआ, 4 को छोड़ दो तो आप लोगों को 1 2 3 पूरा पूरा मिल गया। ठीक है, वही चीज करके देख लो एक बार, 123 के साथ एक बार करके देख सकते हो यहाँ पर। तो मैं नीचे जाता हूँ एक बार, 123 के संग भी करके मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर मेरा 123 है, ठीक है, 10 1 जा 10, ठीक है, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 आया, 10 2 जा आपका होता है 20, ठीक है, नीचे 3 आया। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है हमारा 12 और रिमाइंडर आया 3, तो 123 था हमारा। हमने जब मॉड किया तो सिर्फ हमें लास्ट डिजिट मिला, कौन मिला, 3। देख सकते हो 3 मिला है मुझे। और जब मैंने वहां 10 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला क्वेश्चन के तौर पर 12। तो क्या था वो, लास्ट को छोड़ के स्टार्टिंग है 2 डिजिट। तो आप लोगों को दिखा कि आप लोग 10 से मॉड और डिवाइड करते हो तो आप लोगों को कितना समझ में आता है, क्या मस्त में नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो मैं अब एक एल्गोरिथम बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिससे आप लोग निकाल सकते हो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ वही 1 2 3 4 ही ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं फटाफट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 2 3 4 को क्या करूंगा, मॉड करूंगा किससे, 10 से। ठीक है, तो मैं एक यहाँ पर सम भी ले लूंगा 0, कि मुझे सम नहीं मतलब काउंट, सी ले लो, काउंटर सी। ठीक है, क्योंकि मुझे काउंट करना है तो मैं सी ले लिया, वेरिएबल नाम सही लेना चाहिए। ठीक है, ताकि समझ में आप लोगों को, जब मैं सम निकालूंगा तब मैं एस ले लूंगा। ठीक है, तो यार हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं 1 2 3 4 आया, उसको मैंने किया मॉड 10। ठीक है, मॉड 10 किया तो मुझे क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, तो यहाँ आई थिंक मॉड 10 नहीं करना होगा, सिर्फ मुझे डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए मैंने किया तो 1 2 3 4 को मैं क्या किया, डिवाइड बाई 4 नहीं सॉरी, डिवाइड बाई 10 किया, तो मुझे क्या नंबर मिला, 1 2 3 मिला। ठीक है, और यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ये करने से पहले मैं क्या करूंगा, एक बार काउंटर को प्लस प्लस कर दिया, तो मेरा काउंटर क्या हो चुका है, कट के 1 हो गया। ठीक है, अब मेरा नंबर 123 है। ठीक है, नेक्स्ट आइट्रेशन में गया, पहले मैंने काउंटर को बढ़ाया, ठीक है, 2 प्लस सॉरी होता है, हाँ, काउंटर को बढ़ाया, और 123 को मैं सिर्फ फिर डिवाइड करूंगा 10 से, तो मुझे क्या मिलेगा, आप लोगों को पता है, 3 हटाओ लास्ट डिजिट को और स्टार्टिंग के जितने डिजिट्स है उसको कंबाइन करके नंबर मुझे मिल जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पर 12 मिल जाएगा। ठीक है, और जब ये काउंटर प्लस प्लस हुआ तो मेरा काउंटर क्या हो चुका है, यहाँ पर 2 हो चुका है। फाइन। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे तो पहले काउंट को करेंगे प्लस प्लस, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे 10 से। अब मेरा नंबर क्या बन जाएगा, सिर्फ 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा मेरा नंबर। ठीक है, और मेरा काउंटर क्या हो गया, ये बढ़ के 3 हो चुका है। फाइन। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे, ये देखिए हम लोग नंबर को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, जब 1 2 3 4 हमारा n था, ठीक है, तो जब डिवाइड किए तो हम लोग n को 1 2 3 से अपडेट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग n को अपडेट कर रहे हैं किससे, n बाई 10 से। ये ध्यान दीजिएगा, n हमारा था पहले 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 को डिवाइड करें 10 से तो वो बन गया हमारा 1 2 3 मतलब 123, तो हम लोग n में अपडेट कर दिए। ठीक है, यहाँ बेसिकली n इक्वल्स टू n बाई 10 हो रहा है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू n बाई 10 हो रहा है। फाइन। अब जब मेरा 1 आया तो पहले मैं इंक्रीज करूंगा काउंटर, मतलब सी प्लस प्लस, और यहाँ पर 1 बाई 10 करो तो ये होता है, तो पता ही आप लोगों को 1 बाई 10 क्या आता है, आपका 0 आता है। यहाँ भी मैंने n इक्वल्स टू n बाई 10 किया। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मेरा 0 हो जाएगा ना नंबर, तब मुझे अब आइट्रेशन नहीं चलाना है, मैं एक वाइल लूप में चला रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं वाइल लूप से बाहर निकल जाऊंगा। और हाँ, सी तो मैं बढ़ाना भूल गया, लास्ट में 4 हो गया। देखिए कितना बार प्लस हुआ आपका, यहाँ एक सी प्लस हुआ, यहाँ एक प्लस हुआ, यहाँ एक प्लस हुआ, यहाँ प्लस, मतलब 4 और प्लस हुआ, और देख सकते हो n में आपका 4 डिजिट्स है।
ठीक है। मतलब सिंपली क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 है, उसमें से एक डिजिट को हटा रहे हैं, नंबर को इतना बना दे रहे हैं, 123 बना दे रहे हैं, तो एक काउंटर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 को हटा रहे हैं, फिर दो नंबर को अलग कर रहे हैं तो काउंटर 2 हो जा रहा है मेरा, फिर 12 आ रहा है, फिर ये लास्ट डिजिट को हटा रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं तो काउंटर 3 हो रहा है, फिर जो लास्ट वाला आ रहा है उसको तो हटा दो, फिर काउंटर 4 हो जा रहा है। तो इस तरह हम लोग कम कर रहे हैं नंबर को। अब चलते फटाफट देखते हैं इसका कोड की कैसे करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो इस वाले कोड को हटाते हैं, एन ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 1 2 3 4 एन में आ गया मेरा, फाइन। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, मुझे निकालना नंबर ऑफ डिजिट्स, तो मैं एक काउंटर ले लेता हूँ, या काउंटर हटाओ एनओडी ले लेता हूँ, ठीक है। एनओडी मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइन। तो ये ले लिया मैंने 0 की मुझे निकालना है। अब मैं चलाऊंगा एक वाइल लूप, ठीक है। वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो, जब तक मेरा एन जो है नंबर वो 0 नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, लास्ट मेरा जब नंबर 0 हो गया, यहाँ जब मेरा लास्ट में नंबर 0 हो गया, तब मैंने वाइल लूप को ब्रेक कर रखा था, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगा वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, जब तक मेरा एन जो है 0 नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा एन नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तब मैं अंदर जाऊंगा और एक बार मैं एनओडी को क्या करूंगा, एनओडी इज इक्वल्स टू एनओडी प्लस 1 करूंगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1, मतलब एक काउंटर मैंने बढ़ाया, जैसे मैंने बताया था आप लोग, जो मैंने काउंटर इंक्रीज किया था सी प्लस प्लस करके, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर सी प्लस प्लस नहीं लिख सकते हम लोग वहां पर, क्योंकि वो हम लोग सी प्लस में करते हैं, ठीक है। मतलब सी प्लस में लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एनओडी प्लस प्लस नहीं लिख सकते, एनओडी को एनओडी प्लस 1 ही लिखना पड़ेगा, या फिर आप एनओडी प्लस इक्वल टू 1 लिखो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, एन इज इक्वल टू एन बाई 10 करूंगा, ठीक है। इस समझ में आप लोग इतना पार्ट। अब फाइनली जब मेरा वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, तो मैंने आइटरेट करके दिखाई दिया आप लोगों को, जैसे 1 2 3 4 आएगा मेरा, पहले काउंटर इंक्रीज हुआ, अब 1 2 3 4 क्या बन गया आपका, एन इक्वल टू एन बाई 10 किया मैंने, तो मतलब 123 बन गया आपका, ठीक है। फिर ऊपर वाइल लूप में गया, क्या 123 नॉट इक्वल टू 0 है, या इट्स ट्रू, मतलब 123 नॉट इक्वल टू 0 है, सही बात है। फिर एनओडी मैंने इंक्रीज किया काउंटर, फिर एन इक्वल टू एन बाई 10 किया, ठीक है। तो अब 123 बाई 10 करो, 12 आता है मेरा। अब ऊपर गया 12 नॉट इक्वल टू 0 है, ये ट्रू है। अंदर जाके फिर से काउंटर इंक्रीज हुआ, फिर डिवाइड हुआ, मतलब कितना हो गया 12, अब आपका 1 बन चुका है, मतलब लास्ट से डिजिट हटा दो, फिर देखेंगे 1 नॉट इक्वल टू 0 है, या इट्स ट्रू। फिर एक काउंटर बढ़ गया हमारा, फिर एन को एन बाई 10 कर दो, फिर ऊपर गया, अब देखिए एन मेरा 0 हो चुका है, 1 था, 1 बाई 10 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब 0 नॉट इक्वल टू 0 है, फॉल्स, मतलब ये ब्रेक कर जाएगा वाइल लूप। अब बाहर आके हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे, हम लोग क्या एनओडी प्रिंट करेंगे, जिसमें हमारा आंसर था, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं इसको रन, अब हमको मिल जाएगा यहाँ आंसर 4। पर देखते क्या हुआ, यहाँ तो कुछ एरर आ गया भाई, एरर क्यों आया देखते हैं फटाफट। हाँ, तो क्या बोल रहा हूँ, ओ सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर सी प्लस समझ के क्या कर दिया यार, यहाँ तो इस टू होगा ना, सी प्लस करते करते मेरा सी प्लस हो गया है, ठीक है। हाँ, तो मेरा ब्रैकेट करली ब्रैकेट नहीं होगा, मेरा आंसर क्या होगा आपका 327 आ रहा है, ये क्यों हो रहा है, चलो देखते हैं फटाफट। ओ माय गॉड, यहाँ मैंने सिंगल डिवाइड लगाया है, मैं बताता हूँ, यहाँ डबल डिवाइड लगाने से आई थिंक ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर डबल डिवाइड लगाऊंगा तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आपका 4 हो चुका है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, आई थिंक मैंने ये बताया था कि नहीं, आप लोग को याद नहीं कि सिंगल डिवाइड और डबल डिवाइड में क्या अंतर है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार करता हूँ कमेंट, ठीक है, और नीचे एक बार आप लोग को करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने एन में लेकर रखा है 10, ठीक है, 10 लेकर रखा है, हाँ ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, दो चीज प्रिंट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ, 10 डबल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो आप लोग खुद देखिएगा, आप लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जब मैंने सिंगल डिवाइड लगाया तब मेरा आंसर डेसिमल में आया, देखिए 5.0 प्रिंट हुआ है, ठीक है। और मैं डबल डिवाइड लगाया हूं तो मेरा आंसर आया 5, मतलब होल नंबर में प्रिंट आया, नंबर आया आपका। अब 10 हटाइए, मैं अगर यहाँ पर लेता हूँ 11, ठीक है, 11 लेता हूँ, तब तो पता है आप लोगों को 11 बाई 2 कितना होता है आपका 5.5 होता है। तो मैं अगर देखिए ऊपर में देखिए सिंगल डिवाइड था, देखिए आपका रन हुआ कि नहीं हुआ यार, ओ सॉरी, ये क्या मैंने यहाँ पर 10 क्यों लिख कर रखा है, हाँ, तो मैंने ये कर दिया। अब देख सकते हो अगर मैं 11 बाई 2 करूंगा तो मेरा देखिए ऊपर क्या है 5.5 आया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका पूरा डेसिमल डिजिट आपको मिल गया 5.5। बट जब मैंने डबल डिवाइड लगाया तब मुझे सिर्फ स्टार्टिंग का होल नंबर मिला जो था 5, ठीक है। तो समझ में आया ना आप लोग इतना कंसेप्ट, इसलिए अब इसको हटाते हैं और मैंने यहाँ पर ऊपर क्या किया था, अब इसको करते हैं अनकमेंट। तो ये मैं कमेंट कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल और बैक स्लैश, ठीक है। तो ये कमेंट अनकमेंट कमेंट अनकमेंट हो रहा है, फाइन। तो मैं अगर ये सब रन करूंगा तो मैं यहाँ सिंगल डिवाइड की जगह डबल डिवाइड लगाने वाला हूँ, ठीक है। तब मेरा यहाँ पर आंसर वो होल नंबर में रिटर्न करेगा जब मैं डिवाइड करूंगा 10 से, ठीक है। तब देख सकते हो मेरा आंसर 4 आ चुका है। तो ये था हमारा नंबर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब चलते हैं आप देखते हैं सम ऑफ डिजिट कैसे निकलेगा हमारा।
तो अगर आप लोगों को नंबर ऑफ डिजिट में निकालना सिखा दिया तो सम ऑफ डिजिट में कुछ बड़ा बात नहीं है यार, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं, 1 2 3 4 से ही आते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 ही नंबर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ कोई काउंटर नहीं लेने वाले, क्योंकि काउंटर में कुछ नंबर इंक्रीज नहीं करना हम लोग। यहाँ लेने वाले एक वेरिएबल सम, मतलब एस लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टोर कर रहे होंगे आंसर मेरा जो सम होगा डिजिट का, ठीक है। तो यार चलो चलते हैं हम। तो एन मेरा पहले क्या था, 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको करने वाले हैं मॉड 10 से, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर चाहिए लास्ट डिजिट जो हम लोग ऐड कर रहे होंगे सम में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एन जो मेरा था बेसिकली 1 2 3 4, एन नहीं यहाँ कुछ ले लेता हूँ दूसरा वेरिएबल, मान लो मैं ले लिया डी डिजिट्स, ठीक है। मैं कर दिया एन मॉड 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया 1 2 3 4 में से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सम में मैं क्या कर दूंगा, सम प्लस डी करूंगा, ठीक है। तो मेरा 4 क्या होगा, सम में ऐड हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 को 1 2 3 बनाना है मुझे, मतलब 123 बनाना है मुझे। तो वो कैसे करेंगे, वो मैंने बताया था नंबर ऑफ डिजिट्स में। एन को क्या करना है, एन बाई 10 करना है सिंपली आप लोगों को, ठीक है। तो उससे आपका 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 123 में कन्वर्ट हो गया, फाइन। बस इतना ही काम करना है, ये आपका बॉडी रहने वाला है व्हाइल लूप का, ठीक है। तो यही करना है। तो अब इसको आइटरेट करके दिखा देते हैं। जब हम लोग का था 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, डी में क्या किया, एन मॉड 10 किया, तो मुझे क्या मिला, 4 मिला, ठीक है। मुझे डी में मिला 4। अब मैंने सब में किया ऐड 4 को, तो मेरा सब में क्या हुआ, ऐड हो गया 0, अब था क्या 4, तो 4 ऐड हो गया। अब मैं वापस n को n बाई 10 के मतलब 1 2 3 4 को मैंने क्या बना दिया, 123, ठीक है। अब मेरा n बन चुका है हमारा 123, फाइन। अब मेरा डी में कौन आएगा, n मॉड 10 मतलब कौन है, 3 आएगा, ठीक है। अब सम में क्या आएगा मेरा, 3 प्लस प्रीवियस सम, तो प्रीवियस सम कौन था 4, तो 4 प्लस 3 कितना होता है 7। अब n को अपडेट कर दो, 1 2 3 को क्या हो जाएगा, 1 2 बन जाएगा। अब मेरा n कितना बन चुका है, इसे ऊपर ले जाओ। अब मेरा n बन चुका है कितना, हाँ n मेरा बन चुका है, अब आपका 12 बन चुका है, ठीक है। 12 में से d निकालो, क्या होगा, n मॉड 10 कौन मिलेगा आप लोगों को, 2 मिलने वाला है। सब में ऐड करो, सब में सम कितना था आपका, देखिए ऊपर में 7 हो चुका था। तो 7 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। ये कोड नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ ये तो 9 हो जाएगा 7 प्लस 2। और फिर n को अपडेट करेंगे 12 बाई 10 करके, तो आपका क्या होगा, 2 हट के बस रिमेनिंग डिजिट पहले का था वो आएगा, तो वो आपका कौन है 1। अब आपका n हो चुका है हमारा 1, d कौन आएगा आपका 1। सम में क्या होगा 1 ऐड, तो 9 था प्रीवियस सम, प्लस 1 हो जाएगा 10। अब n हो जाएगा क्या 1 बाई 10 मतलब 0। जैसे ही मेरा नंबर 0 होता है हम लोग व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनली सम में हमारा 10 मिल चुका है आंसर, और उसको लेकर कर देंगे प्रिंट, ठीक है। तो इतना तो आसान था ये वाला। तो फटाफट देखते हैं, इस उसको हटाते नहीं है, इसी में अपडेट करते हैं, ठीक है। तो अपडेट करना भी सीखिए आप लोग कोई कोड में। तो मैंने अगर सम ले लेता हूँ 0, ठीक है। मेरा नेक्स्ट व्हाइल लूप सही लिखा हुआ है एकदम, n नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक मेरा जो नंबर है वो 0 नहीं हो जाता तब तक मैं चलाते रहूंगा व्हाइल लूप को, ठीक है। ये हटाओ क्योंकि मुझे अब नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट नहीं करना है, ठीक है। एक काम करो, मैं इसको s की जगह SOD ले लेता हूँ, ठीक है। SOD मतलब सम ऑफ डिजिट, फाइन। तो उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, आप सम ऑफ डिजिट लो, कुछ भी लो, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, डिजिट निकालूंगा। तो डिजिट के लिए क्या था मेरा, n मॉड 10 था, तो इससे मेरा डिजिट आ गया, ठीक है। हाँ डिजिट आ चुका है मेरा। अब मुझे सम में ऐड करना है इस डिजिट को, तो SOD में मैं क्या ऐड करूंगा, SOD प्लस और डिजिट, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया और वापस नीचे लाइन भी सही है एकदम, n को n बाई 10 करके उसे अपडेट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट आपका क्या, बस कुछ नहीं हुआ। अब नीचे क्या करना है आप लोगों को, प्रिंट करना है SOD मतलब सम ऑफ डिजिट्स प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा आई थिंक 10 आ जाएगा आंसर। देख सकते हो आराम से आपका आंसर 10 आ चुका है, ठीक है। तो समझ में आया ना आप लोगों को, SOD था आपका 0, वाइल n नॉट इक्वल टू 0 मैंने लिया और d में लिया n मॉड 10 करके। SOD में मैंने d को ऐड किया, मतलब डिजिट्स को ऐड करते गया, और n को n बाई 10 करते गया, मतलब उसे बस अपडेट करते गया n को। जैसे मेरा n 0 हो गया, मैं वाइल लूप से ब्रेक करके बाहर आऊंगा और प्रिंट कर दूंगा अपना SOD मतलब सम ऑफ डिजिट जो मेरा प्रिंट हो गया है, ठीक है। So yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.